बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात की अदायगी। शाही जुलूस में मलिका का ताबूत वेस्टमिंस्टर पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबी पहुँचा दिया गया। तारीखी चर्च वेस्टमिंस्टर एबी में दुआया तकरीब में 2000 अफराद शरीक। खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत, अहम शख्सियात, बरतानिया के सीनियर सियासतदान और साबिक़ वज़ीर आज़म भी मौजूद। तकरीब के अख्ताम पर बिगल बजाया जाएगा। कौमी सतह पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। बरतानवी कौमी तराने के साथ रसूमात ख़त्म होंगी। शाम 7 बजे के करीब ताबूत विंडसर कासल पहुँचाया जाएगा। सेंट जॉर्ज चैपल में आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी की दुआया तकरीब होगी। शाह चार्ल्स बरतानवी मलिका के राज के खात्मे का रस्मी ऐलान करेंगे। रात 11:30 बजे मलिका एलिज़ाबेथ को शाह जॉर्ज चशम मेमोरियल चैपल में मरहूम शौहर के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा। बरतानिया में आज आम तातील, कारोबारी सरगर्मियाँ बंद। मलिका के ताबूत को वेस्टमिंस्टर हॉल से वेस्टमिंस्टर एबी तक रॉयल नेवी के सरकारी गन कैरेज में लाया गया। शाही खानदान के सीनियर अरकान, जिनमें नए बादशाह चार्ल्स सोएम, उनके बेटे शहजादा विलियम और शहजादा हैरी गन कैरेज के पीछे पैदल चलते हुए आए। जुलूस के रास्ते पर रॉयल नेवी और रॉयल मरीन्स तैनात। तीनों मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदगी करने वाला गार्ड ऑफ ऑनर रॉयल मरीन्स बैंड के हमरा आया। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात से बरतानवी तारीख के तवील तरीन 70 साला दौरे हुक्मरानी का खात्मा हो गया। शाह चार्ल्स की ताजपोशी और मलिका की आखिरी रसूमात पर तकरीबन 6 बिलियन पाउंड खर्च होंगे। कई अहम उमूर पर तब्दीलियाँ होंगी जिन पर अरबों डॉलर की अखराजात आएंगे। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की ज़ेर मिल्कियत 300 के करीब कीमती जेवरात, वेल्श स्कूल वेडिंग बैंड और पर्ल ईयर रिंग भी साथ दफन की जाएंगी। मलिका एलिज़ाबेथ की सरकारी तदफीन से कबल शाही खानदान के ऑफिशियल अकाउंट से मलिका की मुस्कुराती हुई नई तस्वीर जारी। ये तस्वीर मलिका की प्लैटिनम जुबली के मौके पर दी गई थी। साथ ही ये पैगाम भी दर्ज है कि आज लाखों लोग मलिका की शानदार जिंदगी को यादगार बनाने के लिए इकट्ठे होंगे। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी का इल्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिवा दीगर दफात के तहत मुकदमा चलेगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बादी उन्नाज़र में इमरान खान पर मुकदमे में शामिल जराइम की दफात में से कोई एक दफ़ा भी नहीं बनती। अगर आप तकरीर पर ऐसे पर्चे दर्ज कराएंगे तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। इमरान खान ने नाइट जलसे में खातून सेशन जज ज़ेबा चौधरी, IG पुलिस को एक्शन की धमकी दी थी। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि असासे जाहिर न करना नाअहली है। लीगी रहनुमा मोहसिन रांझा के वकील ने कहा पनामा केस में नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। ये केस किसी और फोरम का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन में दिए गए इख्तियार से कैसे पीछे हट सकता है। इमरान खान के वकील अली जफर बोले रेफरेंस में कहा गया कि 63(2) के तहत दरखास्त दायर की गई। नाअहली का 62(1)(f) के तहत सवाल ही नहीं। सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों के दौरान मलेरिया और गैस्ट्रो के बाइस 3 अफराद इंतकाल कर गए। ज़िला दादू में मलेरिया और दीगर बीमारियों से अब तक 13 अफराद जाँ बहक हुए। गैस्ट्रो, हैज़े और दीगर बीमारियों से 5900 के करीब मरीज रिपोर्ट। डेरा मुराद जमाली में मलेरिया से एक बच्ची का इंतकाल। सैलाब से निपटने के लिए कौमी इदारे NFRCC ने खबरदार किया है कि सिंध में खड़े पानी से फैलने वाली बीमारियों का ज़्यादा खतरा मंडला रहा है। डेंगू और हैज़ा जैसी वबा को रोकने के लिए हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए मुश्तरका सर्वे जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। एक 103 साल मेरी अभी उम्र होने वाली है। हमने अभी तक नहीं देखा कि उम्र 103 साल है। 103 साल। ये पुराने नाले ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं दिया, किसी को नहीं डुबाया। एक लैंड माफिया है, दूसरा जो लैंड हमारी कमर्शलाइज हो रही है और हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं। पानी को रास्ता न मिलने की वजह से यहाँ पानी घूम रहा है। इंक्रोचमेंट तो खैर हम यहाँ नहीं है इतनी, लेकिन जो LBOD 90s में बना उसका जो आखिर आके जो नेचुरल वाटर वेज थे हमारे पास, एक पुरान है एक और दूसरा ढोरो है, वहाँ से डाइवर्ट करके चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से
नुकसानात भी होते हैं। मीरपुर खास का तल्लुका झुड्डू 1.5 माह से ज़ेर-ए-आब। बुजुर्ग शहरी हुकूमत से सख्त नाराज, पुरान नदी का पुराना रास्ता खोलने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ज़राई माहिर प्रोफेसर इस्माइल खंबर ने कहा, सिंध में सैलाब से तबाही की एक वजह आबी गुजरगाहों पर कब्जे हैं। सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने कहा, बदीन के करीब टंडो बागो और झुड्डू में तबाही फैलाने वाली पुरान नदी पर जल्द बंद बांध दिया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक आज रात 8:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। मुल्क भर में डेंगू के मुसलसल वार। इस्लामाबाद में डेंगू का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 57 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 166 नए केसेस रिपोर्ट। 116 पेशावर से रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू के 152 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 71, लाहौर में डेंगू के 47 मरीजों की तस्दीक। कराची में डेंगू वायरस के 349 केसेस रिपोर्ट हुए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीगी वुज़रा कह रहे हैं नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ का फैसला करेंगे। ऐसी फैसला साजी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शदीद खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ अपने हल्फ से रूगर्दानी के मुर्तकिब हुए हैं। एक सजा याफ्ता मुजरिम का इस इदारे का सरबराह मुकर्रर करने का फैसला फौज के वक़ार और एहतराम के मुनाफी है। शीरी मजारी का कहना है, अदालत से सजा याफ्ता शख्स कैसे अहम रियासती तैनाती कर सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये कानून से इनहराफ है। पीटीआई शदीद एहतजाज करती है। लंदन में गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल ज़ेरे गौर आई। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि हुकूमत पंजाब गिराने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। उनके ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत सैलाब से मुतासिर इलाकों में बहाली के काम कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रखने वाली जमात कहीं नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़रा और नून लीग रहनुमाओं मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ ग्रीन टाउन थाने लाहौर में मुकदमा दर्ज। सरकारी टीवी के एमडी और प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी मुकदमे में नामजद। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं, मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। किसी शहरी के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बाप ने स्कूल का काम मुकम्मल न करने पर अपने 12 साला बेटे को जला डाला। बच्चा 2 रोज़ अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद इंतकाल कर गया। माँ ने बेटे के कत्ल का मुकदमा औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में अपने शौहर के खिलाफ दर्ज करा दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद जुबैर का कहना है कि बच्चे को माचिस की तीली डराने के लिए दिखाई, लेकिन आग लग गई। पेशावर में अगवा के बाद कत्ल की जाने वाली सुमेरा को गाड़ी से उतारकर 2 गोलियां फायर की गई। मुलजिम लड़की के बहनोई ने फायरिंग के बाद जिस्मानी तशद्दुद भी किया। मुलजिम लड़की के कत्ल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरे में भी शरीक था। पुलिस तहकीकात में इंकशाफ। कत्ल की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। मुलजिम अपनी साली की शादी अपने भाई से करवाना चाहता था। मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस ने जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। महंगी गंदम और इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी। लाहौर में आटा सस्ता हुआ, ना फराहमी में बेहतरी लाई जा सकी। गैर यकीनी सूरत हाल से मुनाफाखोर फ़ायदा उठाने लगे। मुख्तलिफ ब्रांड्स की मनमानी कीमत पर आटे की फ़रोख्त जारी। चक्की आटे का दाम 116 रुपये किलो तक जा पहुँचा। सस्ता आटा दस्तियाब ही नहीं। पेशावर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। 20 किलोग्राम के मिक्स आटे का थैला 2200 रुपये में बेचा जा रहा है। नवाबशाह में आटे का 10 किलो का थैला 1300, नवाही इलाकों में 1400 रुपये तक जा पहुंचा। पाँच से 12 साल तक के बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम का आज से आगाज। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध में बच्चों की वैक्सीन की जाएगी। कौमी इदारा बराहे सेहत का कहना है कि मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी।